बीजेपी के इस बिगड़ेल सांसद निशिकांत दुबे के मन में कितना जहर है दोस्तों। उसके पुराने ट्वीट्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस बार निशिकांत दुबे अपने ही खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरने जा रहे हैं। इस व्यक्ति के तमाम किस्से हैं, पुराने ट्वीट्स हैं, झारखंड से लेकर दिल्ली तक के विवादों की एक लंबी कहानी है। आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा दोस्तों, मगर उससे पहले यह जान लीजिए, यह व्यक्ति जो 4 बार से सांसद है, माननीय है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही गाली नहीं देता, वो खुद को भी गाली दे देता है। खुद को गाली दे देता है, पुराने चीफ जस्टिस को गाली दे देता है। कैसे वो आगे आपको दिखाऊंगा, मगर आप तो जानते हैं जो जितना जोर से बीजेपी में गाली देगा वो व्यक्ति बीजेपी में उतना बड़ा नेता बनेगा। शायद निशिकांत दुबे को भी यही लगता है। मगर इस बार तो देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, संजीव खन्ना साहब। यही बयान है ना निशिकांत दुबे का। बीजेपी को लगता है कि उन्हें यह बयान व्यक्तिगत रूप से बयान कह दिया, लेकिन व्यक्तिगत बयान देने की छूट दे रखी है इस व्यक्ति को बीजेपी ने। अब सवाल यह है कि कोर्ट क्या करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि निशिकांत पर कार्रवाई हो, मगर उसकी एक प्रक्रिया होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी देश में हाल ही में एक घटना और हुई थी। वो घटना यह थी दोस्तों कि जून 2020 यानी कि लगभग 5 साल पहले एक वाकया हुआ। देश के जाने माने वरिष्ठ वकील, बहुत बड़े वकील हैं, प्रशांत भूषण जी। प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मेरी बात को एक बार फिर से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई, बकायदा सुनवाई हुई। उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप सिद्ध हुए और 1 रुपए का जुर्माना लगाया गया भूषण जी पर। तब उन्होंने माफी मांगी। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या निशिकांत दुबे के बयान को लेकर इस बार सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, अवमानना की कोई कार्रवाई करेगा? यह सवाल तो खैर बड़ा है, क्योंकि निशिकांत दुबे अगर ऐसा हुआ तो बुरी तरह फंसेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 अर्जियां लगी हैं इसी सांसद के खिलाफ जांच की कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है या फिर नहीं। अब देखिए, एक सांसद है, ये मंत्री बनना चाहते हैं। आलम तो यह है दोस्तों, जो व्यक्ति झारखंड से ये आते हैं, इस व्यक्ति ने इतनी हदें पार की कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, जो मौजूदा वक्त में अभी भी हैं, हेमंत सोरेन को कोस कर यह व्यक्ति नेता बन गया। खुद को झारखंड का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाह रहे थे। मगर सच यह है कि सदन के भीतर और बाहर विवादों से आला कमान को खुश करने के चक्कर में आज तक मंत्री पद नहीं मिला। या तो मोदी जी इनकी हरकतें जानते हैं या फिर मोदी जी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बातें हो सकती हैं। कई किस्से, कई विवाद हैं, एक एक करके आपको सुनाऊंगा, आपको ध्यान से देखना चाहिए। यह बीजेपी के वो नेता हैं जिनको आला कमान का पूरा संरक्षण है, तभी तो खुलकर बोलते हैं। खुलकर बोल भी रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अब यह खबर देखिए झारखंड की है, जब इसी सांसद पर, इन्हीं जनाब पर, इन्हीं माननीय पर, निशिकांत दुबे जी पर आरोप लगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023 की खबर बताती है कि 2 साल पहले लगभग, मान लीजिए गौड़ा से ये सांसद हैं, तो इन साहब पर आरोप लगे। शिवदत्त शर्मा नाम के व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने उनके मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया। मिला जुलाकर कहानी यह थी कि शर्मा जी ने 93 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिस कर्ज से मेडिकल कॉलेज बनाया, साथ ही हॉस्पिटल भी बनाया था। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसको मान्यता नहीं दी थी। बैंक का कर्ज उनके ऊपर था, कर्ज में डूब रहे थे, हॉस्पिटल नहीं चल पा रहा था, मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका था। बीच में निशिकांत दुबे जी 20 लाख रुपए लेते हैं, ऐसा आरोप है। ऐसा कहना है शिवदत्त शर्मा का कि 20 लाख रुपए लिए उन्होंने लिया और कहा कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकलवा दूंगा। लेकिन हुआ यह दोस्तों कि नीलामी करवा दी गई उस अस्पताल की, और उस नीलामी में बोली लगाने वाली एक संस्था थी बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट। यानी कि सीधी सी बात है, बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट, ये वो सारी जमीन उस व्यक्ति को मिल गई जिसका यह ट्रस्ट था। और आरोप यह है कि उसमें पूरी मिली भगत इन्हीं जनाब सांसद की थी। यह मेरा कहना नहीं, शिवदत्त शर्मा साहब का कहना है। निशिकांत दुबे का ट्रस्ट
और उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ ट्रस्ट, आरोप लगा था, लेकिन आज तक कोई दोस्तों जांच तक नहीं हुई। जांच हुई तो वो जांच कहां तक पहुंची कोई नहीं जानता। इन्हीं पर ही फर्जी डिग्री के आरोप लगे कि इनके पास जो डिग्री है राजस्थान की प्रताप यूनिवर्सिटी की, वो फर्जी है। जांच कहां तक पहुंची कोई नहीं जानता। यह खबर सच्ची है या झूठी है, इस पर आज तक निशिकांत दुबे ने सफाई नहीं दी। उलझुल बयान देने में यह व्यक्ति माहिर है, लेकिन जब वक्त की जमीनों का मसला आया, वक्फ की जमीनों का मसला आया, लूट का चांस आया, लगता है कि यह व्यक्ति बौखला गया, या फिर किसी के आदेश पर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को कोसने लगा। तभी तो इस तरह के बयान के बाद भी बीजेपी के सांसद के बयान के बावजूद बीजेपी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि बीजेपी के इस नेता से, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। वैसे इस व्यक्ति की राजनीति की कोई विचारधारा या सिद्धांत है नहीं, आला कमान को बस खुश करना है, इसलिए अनशंट बककर सुर्खियों में बने रहना इस व्यक्ति की आदत है। हर वक्त उल्टा सीधा बोलना, एक विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगलना, विपक्ष के खिलाफ घटिया बयानबाजी करना, अपनी वफादारी को साबित करने के चक्कर में कुछ भी बोल देना। कुछ और प्रमाण के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अब याद कीजिए, इसी व्यक्ति ने एक बहुत घटिया और भद्दी टिप्पणी की थी एसवाई कुरैशी साहब पे, जो हमारे देश के पुराने चुनाव आयुक्त हैं। वही कुरैशी जी जिन्होंने मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है इस बात को लेकर जो प्रचार किया जा रहा था, उस पर एक बहुत शानदार किताब लिखी थी और आंकड़ों के साथ साफ किया था कि बीजेपी और आरएसएस का यह गंदा प्रचार है। एसवाई कुरैशी के इसी किताब के खुलासे से निशिकांत दुबे बौखला गए। निशिकांत दुबे ने लिखा, याद कीजिए क्या लिखा था, कि आप चुनाव आयुक्त नहीं, आप मुस्लिम आयुक्त थे। सोचिए, इस व्यक्ति की सोच के बारे में सोचिए। उस वक्त सबको उम्मीद थी कि निशिकांत दुबे जैसे बेलगाम सांसद के लिए कुरैशी साहब कोई लंबा चौड़ा बयान या जवाब जरूर देंगे। मगर दोस्तों, कहते हैं कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, वो जिस अंदाज से अपनी बात को रखते हैं, वो ऐसे व्यक्तियों के साथ उलझते नहीं है जो नीचता पर गिरते हैं, मगर हां, जवाब ऐसा देते हैं कि पूरी जिंदगी वो व्यक्ति याद रखे, सदियों तक उसकी गूंज सुनाई दे। और निशिकांत दुबे के मामले में भी ऐसा ही हुआ। कुरैशी साहब ने जानते हैं आप क्या जवाब दिया था कि निशिकांत दुबे इतना बौखला गया? कुरैशी साहब ने जॉर्ज बर्नार्ड की बात को कोट किया। जॉर्ज बर्नार्ड शाह अंग्रेजी के एक बड़े लेखक, उनका लिखा हुआ एक बहुत शानदार वक्तव्य था और उन्होंने लिखा कि मैं बहुत पहले सीख गया था कि सुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए, यानी पिग के साथ, पिग सुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए। वो लिखते हैं कुरैशी साहब, क्योंकि एक तो आप गंदे हो जाते हैं और दूसरा सुअर तो यही चाहता है कि उसके साथ मिलकर कोई मिट्टी में लोटे, गंदगी में लोटना उसका शौक होता है। तो उसका शौक हम क्यों पूरा करें और खुद क्यों गंदे हो? जाहिर सी बात है दोस्तों, कुरैशी साहब ने ये जो लिखा था, निशिकांत दुबे समझ गए थे ये लिखा किसके लिए था, वो इस कदर तिलमिला गए। अब उनके ये पुराने जो ट्वीट्स हैं, बयान हैं, वो वायरल हो रहे हैं। एक एक पुराना ट्वीट लोग ढूंढ ढूंढ कर उन्हें टैग कर रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, शशि थरूर हैं, कांग्रेस के सांसद, एक बड़े विद्वान नेता माने जाते हैं। शशि थरूर वो भी इसी कोट को यूज करते हैं जो कुरैशी साहब ने किया था, पिग वाला यानी सुअर वाला, और पलटकर निशिकांत दुबे ये लिख देते हैं कि हां मैं सुअर हूं। कौन कहता है? निशिकांत दुबे। अब ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो गेंद, जो बॉल होती है, जितनी जोर से दीवार पर मारोगे उतनी ही तेजी से वापस आएगी। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। उस समय जो निशिकांत दुबे ने लिखा था, अब लोगों ने ढूंढ कर निकाला और वो ट्वीट और पूरे ट्विटर पर उनका यह बयान वायरल हो रहा है कि हां मैं सुअर हूं। सोचिए दोस्तों, यह व्यक्ति की सोच जो किसी को बख्शे नहीं। दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, यह गौड़ा की जनता तय करे कि ऐसा व्यक्ति सांसद भी है जो आला कमान को खुश करने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।